नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक कर लेते हैं कोटपुतली की ओर। 17 सितंबर 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए रक्तमणि अभियान के अंतर्गत नियमित रक्त आपूर्ति शिविर आज 1776 दिन भी जारी रहा। रक्तमणि अभियान के संयोजक मुकेश गोयल के अनुसार इस अभियान में बेटी सृष्टि शर्मा के सत्र में जन्म दिवस पर 2 महिलाओं सहित कुल 15 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। कोटपुतली शहर पदस्थापित उप जिला कलेक्टर सुनीता बीड़ा के तेवर बताते हैं कि अब ये सब नहीं चलेगा। थाना इंचार्ज फूलचंद शर्मा व पुलिस जाब्ते के साथ सड़कों पर पुत्री एसडीएम सुनीता बीड़ा ने सड़कों से न केवल अनावश्यक बोर्ड होल्डिंग्स व्यापारियों के सामान को हटवाया, बल्कि नगरपालिका व राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल का दौरा किए जाने के बाद स्थानीय पंचायत समिति सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक के दौरान कहा कि शहर शिकायतें बहुत हैं, कार्यों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी को 1 सप्ताह में शहर की सड़कों पे मौजूद गड्ढे भड्ढे नगरपालिका प्रशासन को सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि मौजूदा अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। मीडिया से मुखातिब एसडीएम सुनीता बीड़ा ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना, मास्क लगवाना, ताकि हम कोरोना को हरा सके। मैं जब बाजार में निकली तो मुझे यह अतिक्रमण बहुत मिला, इसे हटाया जाना मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। मीडिया द्वारा स्वच्छता को लेकर पूछे जाने पर सुनीता बीड़ा ने कहा कि यहाँ नालियां गंदी है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, आवारा पशुओं की भरमार है, इससे आमजन को निजात मिलनी चाहिए। अतिक्रमण विशेष पर विशेष फोकस करते हुए एसडीएम सुनीता बीड़ा ने कहा कि शीघ्र ही आप देखेंगे पुरानी नगरपालिका के पास खड़े टीन शेड को जल्द ही हटा दिया जाएगा। वहीं नेशनल हाईवे 8 पर स्थित फ्लाईओवर के नीचे बने पक्के स्थायी अतिक्रमण को हटाए जाने के बारे में आपको मेरा काम बताएगा। मैं कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती हूँ। आप जल्द देखेंगे जितना भी अतिक्रमण है आपको हटा हुआ मिलेगा। आप मुझ पर विश्वास रख सकते हैं। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ एक तो भीड़भाड़ कम हो जाए, ठीक है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, जिससे कि जो ये कोरोना है उसको हम हरा सकें, ठीक है। सेकंड जो है अतिक्रमण वाला मामला, मैं जैसे ही बाजार में गई, यहाँ पर अतिक्रमण का मामला मुझे बहुत लगा। दूसरा मेरा ये है कि मैं अतिक्रमण को हटाऊंगी, है ना। और अगला गंदगी, जैसे कि बारिश आने वाली है तो मैंने आते ही देखा था तो नालियाँ बहुत गंदी हैं, जगह जगह कचरा है, आवारा पशु भी घूम रहे हैं, कुत्ते भी हैं, उनको भी मैं हटवाऊंगी, जिससे कि कोटपुतली एक स्वच्छ और सुंदर अपना बिल्कुल है, और उसको मैं हटवाऊंगी। जल्दी आप देखेंगे वो हटावा मिलेगा। एक और बड़ी समस्या, इसके बारे में आपको मेरा काम बताएगा। मैं कहने में नहीं, करने में विश्वास करती हूँ। तो आप जल्दी देखेंगे जितना भी अतिक्रमण है वो सब आपको हटावा मिलेगा। आप मुझ पर पूरा विश्वास रखें, जल्दी काम होगा। 12 अप्रैल प्रागपुरा थाना अंतर्गत ग्राम तहसील में मृतक महेश कुमार व घायल कृष्णा कुमार के साथ गठित मामले में निष्पक्ष जांच एवं 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना आज 19 दिन भी जारी रहा। धरना संयोजक किशोर दुल्हेपुरा के अनुसार क्रमिक अनशन का आज दूसरा दिन है, जिसमें 5-5 महिला व पुरुषों के द्वारा क्रमिक रूप से अनशन अनवरत रूप से जारी रहेगा। तो कहीं कुमार समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर दुल्हेपुरा ने कहा कि कल 29 जुलाई को समाज का महापड़ाव होगा, जिसके लिए समाज की अलग अलग टीमें लोगों से संपर्क करने में जुटी है। मीडिया द्वारा कोरोना की अनुपालन के अंतर्गत जारी एडवाइजरी व सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर धरना संयोजक किशोर दुल्हेपुरा ने कहा कि कोरोना से तो बाद में मरेंगे, इधर हमारे परिवार के चिराग बुझ गए हैं, हमें कोरोना की कोई परवाह नहीं है। ये 12 अप्रैल को प्रागपुरा थाने के अंतर्गत एक दातिल गांव है, उस दातिल गांव में कुम्हार समाज के एक युवा महेश की हत्या कर दी गई। दूसरे को भी गंभीर रूप से चोटें आई, वो भी एक जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, जिसको लेकर प्रागपुरा थाने में एफआईआर लॉन्च कर दी गई। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद में अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी का जो ट्रैक्टर से हत्या की गई उस ट्रैक्टर को बरामद नहीं किया। इन तमाम मांगों को लेकर 10 जुलाई से हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, जिसको लेकर आज 19 रोज हो गए और 19 रोज में पुलिस ने अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब कल से हमारे 5 महिलाएं पुरुष कर्मिक अनशन पे बैठे हैं, जो दिन भर भूखे रहते हैं और
कल हमारा बहुत बड़ा महापड़ाव होने वाला है, जिसको लेकर हमारी टीमें गाँवों में रवाना हो चुकी है और कल बहुत बड़ा महापड़ाव होगा कोटपुतली के रामलीला मैदान में। जांच परिवर्तन हमारा मुद्दा नहीं था। हमारी पहली जो मांग थी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और साथ में जो भी इस मामले में पुलिसकर्मी जो दोषी है उनको कार्रवाई हो, और दूसरा जो पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया, उन मांगों पर आज तक कोई सहमति नहीं बनी। कोरोना की एडवाइजरी तो कोरोना से तो बाद में मरेंगे, हमारे तो परिवार के चिराग बुझ गए। हमें कोरोना की कोई टेंशन नहीं है। हम महापड़ाव में या भीड़ भड़ाका भी होगा, क्योंकि हम इतने दिन से संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ का प्रशासन अंधा बहरा गूंगा बन के बैठे हुए हैं। हमने संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो हमें ये मजबूरन कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए हम DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. उपखंड अधिकारी एसडीएम सुनीता मीना की कार्यशैली से प्रभावित होकर स्थानीय कर्मचारी पेंशनर संघ के पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जौहरी मनोरमा, रामचंद्र जांगेड़, रामावतार पटवारी, सेवानिवृत्त RAS बासनीवाल, किशनलाल जांगेड़ द्वारा बुके भेंट कर न केवल उन्हें सम्मानित किया, बल्कि स्वयं के अनुभव को सदैव उनके साथ जोड़े रखने का आश्वासन भी दिया। इस पर एसडीएम सुनीता मीना ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सब मेरी ड्यूटी है, बावजूद इसके मैं कोटपुतली क्षेत्र को बेहतर व्यवस्थाएं प्रदान करने का प्रयास करूंगी। उपखंड अधिकारी एसडीएम सुनीता मीना की कार्यशैली से प्रभावित होकर स्थानीय कर्मचारी पेंशनर संघ के पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जौहरी रामचंद्र जांगेड़, रामावतार पटवारी, सेवानिवृत्त RAS बासनीवाल, किशनलाल जांगेड़ द्वारा बुके भेंट कर न केवल उन्हें सम्मानित किया, बल्कि स्वयं के अनुभव को सदैव उनके साथ जोड़े रखने का आश्वासन भी दिया। इस पर एसडीएम सुनीता मीना ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सब मेरी ड्यूटी है, बावजूद इसके मैं कोटपुतली क्षेत्र को बेहतर व्यवस्थाएं प्रदान करने का प्रयास करूंगी।